सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मजीद आगे लेके चलेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, एक एक्सरसाइज देखेंगे और अल्लाह मियां ने मौका दिया तो प्रोडक्ट को भी सीखेंगे। सो वी कैन सी our question number 4, which is a word problem. The sum of two expressions is given. One of the expression is given and we have to find the other expression. हमारे पास दो एक्सप्रेशन का सम है, एक एक्सप्रेशन हमें दी हुई है और दूसरा एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि सर ने इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी इक्वेशन बना ली। सर ने सोचा अगर दो एक्सप्रेशन का सम है तो इस तरह लिखा जा सकता है, एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्सप्रेशन 2 इज द सम। और ये भी है कि एक एक्सप्रेशन तो दी हुई है, हमें दूसरी एक्सप्रेशन निकालनी है, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि इस एक्सप्रेशन 1 को हम राइट साइड पे भेज दें। राइट साइड पे जाने के बाद उसके साथ माइनस साइन आ जाएगी। हम ये सीख चुके हैं कि जब भी हम किसी चीज को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। यानी हमारी एक इक्वेशन बन गई कि एक्सप्रेशन 2 इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सप्रेशन माइनस द फर्स्ट एक्सप्रेशन। समझ आ गया है तो मुझे बता दीजिए माइक पे, माइक ऑन करके। यस सर। यस यस सर। रियान जी सर। समझ आ गया ये? सर मैं अभी आया हूँ, वो नेट नहीं चल रहा था। ठीक है, तो आप हमारे साथ फॉलो करें। हमने इस सवाल में किया ये है कि इस सवाल में लिखा हुआ था कि सम ऑफ टू टर्म्स इज गिवन, वन एक्सप्रेशन इज गिवन एंड द अदर एक्सप्रेशन वी हैव टू फाइंड। तो हमने एक इक्वेशन बनाई कि सम ऑफ टू एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्सप्रेशन 2 इज द सम। और अगर हमें एक्सप्रेशन 2 निकालनी है तो हम एक्सप्रेशन 1 को राइट साइड पे भेज देंगे और इस तरह हमारा एक्सप्रेशन 2 निकालने का तरीका बन जाएगा सम माइनस एक्सप्रेशन 1। क्लियर है यार? अब हम ये करते हैं कि सम की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है, वो सम की जगह पुट कर देते हैं, और एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है, वो यहाँ पुट कर देते हैं। बीच में साइन माइनस की है। फिर वही प्रोसेस है जो हमने पीछे भी सीखा था, पहली क्लास में भी सीखा था। आपको पता है जब दो ब्रैकेट्स के दरमियान माइनस साइन आता है तो इन तीनों के साथ क्या करना पड़ता है हमें गौहर भाई? साइन चेंज करनी पड़ती है। और साइन चेंज करने के बाद वाले स्टेप में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर किया है, और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद हमने देखा कि a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर तो कैंसिल हो गए और बाकी तमाम चीजें एज इट इज हैं, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? यस यस, ओके, लेट्स मूव ऑन। अगर कोई भी चीज क्लियर ना हो माइक खोल के फौरन बोलेंगे, ओके? अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए। इसमें ये कहते हैं सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम इन दो फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सप्रेशन का सम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्रेशन का सम निकालेंगे। तो सर ने आसानी के लिए ये किया है कि पहले लिखा फर्स्ट सम, फर्स्ट सम में इन दोनों को सम किया है, फर्स्ट वाले दोनों को, और फिर सर ने हेडिंग दी है सेकंड सम, उसमें लास्ट वाले दोनों को ऐड किया है। इसका मतलब अब हमारा सवाल जो बन गया वो था, रह गया सिर्फ सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट किसको करना है? सेकंड सम को फर्स्ट सम में से, यानी सेकंड सम पहले आएगा और फर्स्ट सम बाद में आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो सर। सर आसान? नो सर। अब काम आसान हो गया। हमने सेकंड सम को यहाँ लिखा, फर्स्ट सम को यहाँ लिखा, ब्रैकेट्स हमने खोल दिए, फिर याद रखा हमने अयान भाई यहाँ माइनस साइन होती है तो क्या बात का ख्याल रखते हैं हम ब्रैकेट खोलते हुए? कि वो जो साइन होती है उसको हर नंबर से वो मैच करते हैं कि माइनस प्लस माइनस वेरी गुड, वेरी गुड। तो साइंस चेंज करते हैं हम, एंड फाइनली हमने लास्ट टू स्टेप में इन नंबर्स को ऑर्डर में किया है और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। कोई प्रॉब्लम? नो सर हसन?
नो सर। ओके, सो अब क्योंकि हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज बनाई है। ठीक है, आप सवाल पढ़ेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, आपसे हो जाएगा, आप यस या नो कहेंगे। आपको आज घर जाके जो होमवर्क करना है उसमें पहले इन दोनों सवालात को रिपीट करना है, 4th and 5th को, और फिर ये एक्सरसाइज करनी है। आज थोड़ा चैलेंजिंग सवाल काम है क्योंकि एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। अच्छा, सब लोग क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे और बताएंगे कि उनको समझ आया या नहीं। सर समझ में आ गया। Yeah. राइट, और आपको याद है हमने सीखा था ऐड करने के 2 मेथड, वर्टिकल मेथड भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताएं, क्या ख्याल है? सर समझ में आ गया। सेकंड सम को फर्स्ट सम से माइनस करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड सम माइनस फर्स्ट सम। ठीक है, फर्स्ट सम को सेकंड सम में से, या फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस सेकंड वाले ब्रैकेट को पहले लिखेंगे, फर्स्ट वाले को बाद में लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस। हो जाएगा आपसे? सर क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड ब्रैकेट में से फर्स्ट। वेरी गुड। या हम चाहें तो इसको इस स्टाइल में भी कर सकते हैं जैसे सर ने सिखाया था, ये वाला एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्सप्रेशन 2 इज द सम एंड एक्सप्रेशन 2 इज द सम माइनस एक्सप्रेशन 1। क्योंकि यहाँ भी इसी तरह कह रहा है ना कि भैया आप इसमें क्या मिलाएंगे तो ये आ जाएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को। अयान एंड गौर, इज दिस क्लियर टू यू? Yes. जी सर। ओके, जो हमारा क्वेश्चन 4 है थोड़ा सा ट्रिकी और है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले हम इन दोनों को सम करेंगे, जब आंसर आ जाएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जरा अंग्रेजी का ख्याल रखना है, ठीक है? थोड़ा अंग्रेजी का ख्याल रखेंगे, काम बन जाएगा। ये वाला सवाल जो है नंबर 5, इसमें आपको याद है 2 है, a की वैल्यू अंदर डाल देंगे, -3 है, b की वैल्यू अंदर डाल देंगे, c है उसमें c की वैल्यू डाल देंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे। ऐसा सवाल हमने लास्ट क्लास में किया था। Yes. यस, एक नजर याद दिला दूं। याद होगा सर से सवाल लिखने में गड़बड़ भी हुई थी कि सर ने ABC लिख दिया था, ZYZ. हाँ XYZ था। तो इस मेथड को यहाँ फॉलो करना है, सही है? तो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्वेश्चन 6? जी सर। पहले इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये पहले आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो एक स्टेप हो जाएगा, और फिर जो आंसर आएगा उसमें इसमें उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है और आसानी के लिए सर ने आपके लिए 6 के 6 आंसर्स भी दिए हैं, so that you can easily do it. What do you think? Will you be able to do it? Yes. यस सर। Very good, very good. चले, तो आज हम यहाँ तक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखने के बाद आज हम एक नया टॉपिक सीख रहे हैं, और उसका है, टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये प्रोडक्ट हमारे तरह पास वही है जिसको हम अपनी आम जिंदगी में मल्टीप्लाई करना कहते हैं। जैसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4, तो क्या जवाब देते हैं? 12. वेरी गुड, 12, वेरी गुड। तो जरा देखिए एग्जांपल 1 में बड़ी आसानी से क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, और 2 ब्रैकेट्स बनाए हुए। अगेन कितने मेथड हैं इसके भी? 2 मेथड है। हॉरिजॉन्टल मेथड कर रहे हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल मेथड में हमने पहला ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया। हाँ, पूछना है कुछ अयान? नो सर। ओके, गौहर? No, sir. आसान? नो सर। चले, तो हमने दोनों ब्रैकेट्स को साथ साथ रख दिया, और हमारे मैथ्स की एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? Distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया कि हम एक ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करके दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा गौर से देखें, हमारा पहला ब्रैकेट क्या है, उसका मतलब पहला टर्म क्या है?
3a स्क्वायर। ए स्क्वायर। A square. दूसरा है +2a और तीसरा है -4। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3a² अलग, +2a अलग और -4 अलग, तीनों को अलग कर दिया। लेकिन जो सेकंड ब्रैकेट है उसको एज इट इज सबके साथ रखा है। क्या ये स्टेप क्लियर है आपको? Yes. जी सर। ओके, फिर से बता रहा हूं, हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट है हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। साइन का ख्याल रखना, देखो 4 के साथ माइनस है तो माइनस ही लिखना, ऐसा ना करना कि साइन चेंज कर दो। 2a के साथ प्लस है तो प्लस ही लिखना, और हर एक के साथ जो सेकंड ब्रैकेट है उसको एज इट इज लिखना, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। ठीक है, अब जरा ध्यान से इस स्टेप को समझो। ये है 3, ये है 5, तो 3 टाइम्स 5 हो गया 15। दोनों के बेसिस a है। जब भी हम दो बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो पावर 2 और 2 मिलके हो गए 4। अब जब हमने 3a² को -3a से मल्टीप्लाई करना है तो हमने माइनस तो ऐसे ही रखा, 3 टाइम्स 3 बन गया 9, a पावर 2 और a पावर 1 मिलके बन गया a पावर 3। इसी तरह से 3a² को जब हमने +3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +9 आया, और a² एज इट इज आ गया क्योंकि इस 3 के पास तो पावर बेस है ही नहीं। तो क्या आपको समझ में आया पहला ब्रैकेट कैसे खुला है? Yes. जी सर। सर ओके, अब हम सेकेंड ब्रैकेट को खोलते हैं। 2 टाइम्स 5 बन गया 10, a और a² मिलके बन गया a पावर 3। 2 इंटू -3 बना -6, a इंटू a बन गया a²। 2 इंटू 3 बन गया आपके पास 6 और a एज इट इज आ गया। अब जब हम थर्ड ब्रैकेट खोलेंगे तो बड़ा ध्यान रखेंगे कि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। सर हमेशा आपको याद दिलाते हैं माइनस साइन होता है तो हमें क्या करना पड़ती है भाई? क्या पड़ता है, करना पड़ता है? Sign change. साइन चेंज। तो -4 इंटू 5a² बन गया -20a², -4 इंटू -3a बन गया हमारे पास +12a, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, सिमिलर साइन, और -4 इंटू +3 मिलके हो गया -12। इज दिस स्टेप क्लियर टू यू ऑल? यस जी सर। सर। इसके बाद वाले जो 3 स्टेप है वो वही है जो पहले सीखे थे हमने। डिसेंडिंग ऑर्डर करो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकालो। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दीज स्टेप्स या आप समझ गए? नो सर। नो सर। समझ गए? एक्सप्लेन करूं? No. नो सर। सर। अब हम इसका वर्टिकल मेथड देखते हैं। वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड में सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। ये 5a² को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये तीनों आ गए। -3a को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये तीनों आ गए। +3 से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये तीनों आ गए। उसी तरह से हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उस दिन आपने कहा था आप लोगों को वर्टिकल मेथड ज्यादा पसंद आया था, आज कौन सा पसंद आया है? सर हॉरिजॉन्टल। 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 और होमवर्क में करने कौन से मेथड है? दोनों। दोनों। ऐसा क्यों हम दोनों सीख रहे हैं? हाँ आवाज आई सर। जी अयान। सर नहीं सर, अगर -2a के बाद +2a के बाद -4 है, अगर वहाँ पे समझे कोई ऐसा ही हो +4 है, तो फिर 4 जो नीचे 3 है वो और राइट पे चला जाएगा या उसी के नीचे आएगा? बहुत अच्छा सवाल है। इधर जो ऐड सब्ट्रैक्ट करने में ना हमें सिमिलर नंबर्स को लिखना बहुत जरूरी होता है। मल्टीप्लाई में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप अरेंज कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन बाय द वे अयान, वेरी गुड। अयान का था हसन का था? सर हसन ने सवाल किया था, वेरी गुड हसन भाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें सिमिलर नंबर्स को सिमिलर के नीचे लिखना जरूरी नहीं है। आपने बहुत अच्छा सोचा और बहुत अच्छा सवाल किया। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इसमें क्या कहा है जरा देखो। मल्टीप्लाई करना है इन 3 नंबरों को, और ये देखो कितनी टर्म्स है इसमें, जरा मेरे साथ गिन लो तो कितनी टर्म्स हैं।
1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 है, नहीं मुझे तो 6 लग रहे हैं, देखो कौन सही है। 6 इसमें सर ने हॉरिजॉन्टल मेथड करते हुए, और भाई कुछ गिर रहा है आपके घर में, नहीं ध्यान रखो, आवाज आ रही है। तो सबसे पहले ये जो 2a लिया सर ने और इसको इन 6 टर्म से मल्टीप्लाई किया, सही है। वो स्टेप शो नहीं किया डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये सोचते हुए कि हमारे 9th क्लास के बच्चे ये स्टेप तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी भी मर्जी है, आप एग्जाम में वो स्टेप शो करें या ना करें। मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, जरा मैं आपको बता दूं, ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो हमें एग्जामिनर ये मर्जी दे रहा है कि चाहे तो आप ये स्टेप शो करें, चाहे आप डायरेक्ट कर लें, तो जैसे आपको अच्छा लगे। मैं जब अर्लियर क्लासेस में था 6th 7th 8th पे, जब मैंने मैथ सीखा था, तो मैं तो हमेशा ब्रैकेट्स बनाता था क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल रहता था। अब आप मुझे बताएं, ये समझ आ रहा है कि पहले 2a को इन 6 नंबरों से मल्टीप्लाई करके ये 6 टर्म्स आई हैं, फिर -3b को इन 6 से मल्टीप्लाई करके ये 6 टर्म्स आई हैं, और फिर +1 को इन 6 टर्म्स से मल्टीप्लाई करके ये 6 चीजें आई हैं। खौफनाक तो नहीं? नो तो गौर ने कहा नो। अयान भाई, खौफनाक है? जी सर। तो थोड़ा ध्यान ज्यादा रखेंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पहले से? हसानुल कादिर सर पहले ब्रैकेट बना दें। ठीक है। अब यहाँ इस सवाल का जो मुझे पसंदीदा बात जो लगती है ना, उसमें यह है कि खुल के आती तो है 18 टर्म्स, लेकिन इनमें से 12 टर्म्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। जैसे यहाँ +2a मौजूद है तो यहाँ -2a मौजूद है, जैसे यहाँ पर -4a² मौजूद है तो कहीं पर +4a² मौजूद है। ये सब आपस में कैंसिल हो गए, और इसका फायदा ये हुआ कि फिर ये 6ab, ये 6ab और ये 6ab मिल गए, 18ab आ गया, बाकी टर्म्स हमने एज इट इज लिख दी। सही है। थोड़ी देर पहले हसन ने एक सवाल किया था, देखो इसका जवाब आ गया। 6 टर्म्स ऊपर लिखी हैं सर ने, 3 टर्म्स नीचे लिखी है, किसी भी ऑर्डर में लिख दिया है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करके नीचे लिख रहे हैं तो सर इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि सिमिलर टर्म्स को सिमिलर टर्म्स के नीचे लिख रहे हैं। सही है। यस सर। हमारा जवाब वही आया जो पहले था।